So hey guys, welcome back to my channel Siri Neater and I hope you guys might be doing very well and आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि करियर विल की होम नीट टेस्ट सीरीज़ बेटर है या ऑफलाइन करियर विल की नीट टेस्ट सीरीज़. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और अ कोलैब वीडियो. बहुत छोटा चैनल है मेरा, तो कोई पैसे नहीं दे रहा है मुझे, तो जो भी मैं बताऊँगी इट विल बी वेरी ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम माई साइड. Okay, so let's start with the video. अगर आपने अभी भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने करियर विल की होम नीट टेस्ट सीरीज़ को अनबॉक्स किया है और उसमें से कुछ पेपर्स मैंने आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से वो आया है, अगर आपने वो अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाके वो वीडियो देखो, उसके बाद में आप ये वीडियो देख सकते हो. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहले करियर विल की होम नीट टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करते हैं. तो इसमें आपको फिजिक्स में मिलेंगे 28 टेस्ट, केमिस्ट्री में 23 और बायो में 32 मिलेंगे. मतलब जितने हमारे चैप्टर्स हैं उतने ही हैं, तो मतलब ये चैप्टर वाइज टेस्ट है. आपको हर चैप्टर में अलग अलग मिलेंगे. फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री में 45, बायो में भी पर चैप्टर आपको 45 ही मिलेंगे. प्लस इसमें आपको अलग से 3 मेजर टेस्ट सीरीज़ या फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे और उन्हीं के साथ आपको उनकी 3 OMR भी मिलेगी. दैट्स इट. ओके, तो डिटेल में जानना है तो ऑफकोर्स आप वीडियो जाके देखो. और हमारा जो करियर विल का जो ऑफलाइन NTS है वो करंटली अभी 2 जगह पे हो रहा है, एक कोटा में, एक पटना में. एंड एज़ पर माई नॉलेज अभी इन 2 जगह पे ही हो रहा है. तो अगर आप कोटा या पटना से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे हैं, तो आप ये टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं. और अगर नहीं है तो शायद ऑनलाइन भी मिल रहा है ये, आप ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको करियर विल ही लेना है तो. अब अगर हम बात करें कंपैरिजन की कि दोनों में कौन सा बेटर है, तो देखो गाइस, नीट ओरिएंटेड टेस्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा मेन एग्जामिनेशन जो होता है नीट का वो ऑफलाइन ही होता है, तो कोई भी कोचिंग के टेस्ट हो वो ऑफलाइन ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहते हैं. क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाते हो, एग्ज़ाम का टेम्परामेंट ये सब बहुत मैटर करता है मेन एग्ज़ाम में. और आप छोटी छोटी गलतियाँ जो यहाँ पे कर सकते हो वो आपको घर पे शायद 4 कमरों में आपको वो फील ना हो. तो इसके लिए अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन ही बेटर है. तो क्योंकि OMR में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, अगर आपका टेस्ट डिफ़िकल्ट हो गया तो वो एग्ज़ाम में प्रेशर लेना वो सब हैबिट आपको ऑफलाइन दे के आप उससे ज़्यादा हैबिचुअल होते हो. तो इसीलिए फॉर मी ऑफलाइन कहीं से भी ज़्यादा बेटर है, चाहे वो करियर विल की हो या कोई भी हो. ओके, उसमें कोई वो नहीं है. तो अब बात करें कि तो फिर क्या होम करियर विल नीट टेस्ट सीरीज़ यूज़लेस है, तो इसका आंसर है नहीं. अब देखो, इसके अलग बेनिफिट्स हैं. अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो तो आपने कोई ना कोई बैच में अपने आप को एनरोल किया ही होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो. आप पार्ट टेस्ट तो देते ही होंगे अभी तक, क्योंकि दिसंबर है, इट्स हाई टाइम. अभी तक आप पार्ट टेस्ट तो दे ही रहे होंगे, इज़न्ट इट? तो बढ़िया है, आप इसको एज अ रिविजन टूल यूज़ कर सकते हो. एक टेस्ट दो, आप रोज़ एक टेस्ट दे सकते हो. और हाँ, ऑफलाइन नीट टेस्ट सीरीज़ और होम नीट टेस्ट सीरीज़ करियर की कि क्वेश्चंस पूरे अलग अलग हैं. ऐसा बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये दोनों सेम है क्या. नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है, अलग अलग है. और ऑफलाइन की जो नीट टेस्ट सीरीज़ है वो हर टेस्ट में 8-10 चैप्टर मिल के आ रहे थे. और ये जो होम नीट टेस्ट सीरीज़ है वो मैंने पहले भी आपको बताया, वो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ है. हर चैप्टर से आपको 45 टेस्ट आपको हर चैप्टर में मिल ही रहे हैं. तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है भाई, बहुत अलग अलग है, डिफरेंट है. ओके, आप इसको एज अ रिविजन टूल यूज़ कर सकते हो. आप रोज़ एक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर वाइज है. तो जैसे कि आपने आज ये चैप्टर रिवाइज किया, आप उसके टेस्ट दे दो, या इस टाइम पे आके तो आप क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो. तो बिना रिवाइज किए भी आप क्वेश्चंस के आप एक टेस्ट उठा लो, 1 घंटे का टाइमर लगा के या 45 मिनट्स का टाइमर लगा के आप उसको अटैम्प्ट करो. एक चैप्टर में मैंने 2 चैप्टर के टेस्ट दिया. मुझे ऐसा फील हुआ है कि हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी हैं, कुछ क्वेश्चंस ईजी भी है. मतलब बैलेंस्ड है पेपर एकदम. 20-25 जैसा हर क्वेश्चन एकदम टफ ही नहीं है और एकदम आसान भी नहीं है. तो बैलेंस्ड पेपर है. एंड आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस ज़्यादा मुझे अच्छे लगे. तो एडिशनली आप इसको यूज़ कर सकते हो. हाँ, आई बिलीव कि आप सिर्फ इस टेस्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3 घंटे की टेस्ट जिसमें 8-10 चैप्टर एक साथ आ रहे हो, वही टेस्ट ज़्यादा देने चाहिए आपको ऑफलाइन में या ऑनलाइन भी. अगर आप कहीं ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको ऑनलाइन भी आप दे सकते हो इसी टाइप की टेस्ट. बट होम नीट टेस्ट सीरीज़ जो है करियर विल की, ये आप एडिशनल यूज़ करो. दिस इज़ माय रिकमेंडेशन.
ठीक है, क्योंकि आपकी जो खुद की टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी और टेस्टिंग होगी, या फिर आप रिविज़न करना चाहते हो इससे, उसके लिए होम करियर की जो नीट टेस्ट सीरीज़ है वो बेस्ट रहेगी। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की लेवल अगर आपको देखनी है तो टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने कुछ पेपर्स वहाँ पे डाले हुए हैं, आपको अगर सही लगता है तो 500 इज़ अ वेरी अफोर्डेबल अमाउंट, आप उससे आप परचेस कर सकते हो। ओके, इससे कोई भी नुकसान नहीं है, ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट ही करेगा। ओके, और अगर इसको आप अच्छे से एज अ रिविजन के लिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस के साथ यूज़ कर रहे हो तो ये आपके प्रिपरेशन पे चांद लगा देगा। और ये कोटा के टॉप टीचर्स ने प्रिपेयर किया है, सो क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, आप जाके खुद ही देख लो। एंड आप दोनों में से देख लीजिए आपको कौन सा चाहिए। अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन भी ले लो, लेकिन आपके कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको अभी भी लगता है कि नहीं मुझे परफेक्शन की ज़रूरत है ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ, तो आप मॉड्यूल सॉल्व करो। उसके बाद में एज अ टेस्ट आप पहले ये चैप्टर टेस्ट दे दो, उसके बाद में फिर आप अपना माइनर टेस्ट जो आप दे चुके होंगे उसको एक बार वापस से अटेम्प्ट करके ट्राई कीजिए। सो लास्ट कंक्लूजन इज़ माई रिकमेंडेशन अपार्ट फ्रॉम करियर विल की ऑफलाइन नीट टेस्ट सीरीज़ और एनी अदर कोचिंग टेस्ट, आपको ये बिल्कुल ले लेना चाहिए। और क्योंकि जैसा मैंने बताया ऊपर जितने भी फ़ायदे हैं मैंने आपको काउंट करवा दिए, और बाकी 500 रुपये में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वापस से अपने वीक एरियाज़ को एक बार और आइडेंटिफाई करने का एज अ टेस्ट। और बाकी इन टेस्ट में भी आपके जो भी गलतियाँ होती हैं उनको आप रेक्टिफाई करो, और फेब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो, और उसके बाद में एटलीस्ट मार्च और अप्रैल आपको रोज़ ही टेस्ट देना है। ओके, बिकॉज रोज़ टेस्ट देना, चलो वो बात की बात है। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच।